Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject Science. Assignment work. Question number 1, section A का 1A. Write the correct alternative from those given below each question. हमें जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वाले जो है ये क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट. तो ऑप्शन है कस्कुटा, बी पिचर प्लांट, सी लिचेन एंड डी मशरूम. तो हमारा आंसर क्या आएगा? पिचर प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ए मनी प्लांट, बी पिचर प्लांट, सी कस्कुटा, डी मशरूम. तो हमारा आंसर आएगा कस्कुटा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑब्टेन्स एड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर. फंगस, बी कस्कुटा, सी पिचर प्लांट, डी बाम्बू. तो हमारा आंसर आएगा फंगस. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज क्लोरोफिल. तो फंगस, एल्गा, कस्कुटा, मशरूम. तो हमारा आंसर आएगा एल्गा. चैप्टर 2. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो हमारा आंसर क्या आएगा? फैट जो है वो कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, है ना. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द स्टमक, ऑसोफिगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ मेनली एब्जॉर्ब होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगेन इन बक्कल कैविटी. तो स्टार्च, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स. तो स्टार्च. हमारा आंसर क्या आएगा? स्टार्च. विच टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय द टिप ऑफ द टंग्स. तो सॉर, सॉल्टी, बिटर एंड स्वीट. तो हम टंग से क्या कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले स्वीट, यानी कि टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड टिप्स से हम क्या चीज, कौन सी चीज़ टेस्ट करते हैं? तो स्वीट यानी मीठा टेस्ट करते हैं. विच सिंपल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड प्रोटीन. तो ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड. तो हमारा आंसर आएगा एमिनो एसिड. वेयर आर द विली लोकेटेड? इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन ऑसोफिगस. तो जो है वो विली कहाँ लोकेटेड होता है? तो विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ह्यूमन, डॉग, काव, कैट. तो काव. हमारा आंसर आएगा काव. काव के अंदर जो है वो डाइजेस्टेड सेल्यूलोज होते हैं. चैप्टर नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल. याक, कैमल, गोट एंड वुली डॉग. तो हमारा आंसर आएगा वुली डॉग. वुल ऑफ विच एनिमल इज मोर कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. तो याक, कैमल, गोट या ललामा. तो याक. वुल जो है वो हमें कॉमन वुल जो है वो मोर देन यानी कि ज़्यादा जो है वो तिब्बत और लद्दाख में जो चीज़
जो पाया जाता है, जहाँ से हमें कॉमन वूल मिलता है, तो वो याक के मिलता है। विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज टू एग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ? तो कैटरपिलर, कोकून, तडपोल एंड प्यूपा। तो हमारा आंसर आएगा कैटरपिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ तस्सार? तो सिल्क, वूल, कॉटन, जूट। तो हमारा आंसर आएगा सिल्क। नेक्स्ट, विच लिक्विड इज यूज इन थर्मामीटर? वाटर, स्प्रिट, मर्क्यूरी, केरोसिन। तो हमारा आंसर आएगा मर्क्यूरी। What is the range of temperature measured by the clinical thermometer? तो from 10 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, from 40 degrees Celsius to 100 degrees Celsius। तो हमारा आंसर आएगा from 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius। What is the normal temperature of a healthy human body? तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहीट, फिर 42 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली हेल्थी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड ड्यू टू कंडक्शन? तो मिल्क, वाटर, एयर, आयरन। तो हमारा आंसर आएगा आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? तो एबोनिट, प्लास्टिक, कॉपर, वुड। तो हमारा आंसर आएगा कॉपर। कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। द सब्सटेंस ऑफ विच कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? तो वाइट, ग्रीन, रेड या ब्लैक। तो हमारा आंसर आएगा ब्लैक। ब्लैक जो है वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है। द ब्रीज विच फॉलोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द sea at night is known as sea breeze, weather breeze, land breeze, none of the given। तो हमारा आंसर आएगा land breeze। Which type of substance is lemon juice? acidic, basic, natural या salt? तो हमारा आंसर आएगा एसिडिक। लेमन जो है वो एसिडिक बेस है, वो सब्सटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द एसिडिक सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिन, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो हमारा आंसर आएगा सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ सोल्ट? तो विनेगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम या सोडियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड आएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक सब्सटेंस? तो सॉप, लाइम, वॉशिंग सोडा, विनेगर। तो हमारा आंसर आएगा विनेगर। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ग्लूकोज? तो बेस, सॉल्ट, एसिड या नेचुरल। तो आंसर आएगा नेचुरल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोजन carbonate। Which color does China rose inductor give with
बेज, तो रेड, येलो, मैग्नेटा या ग्रीन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रीन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इरेविजिबल चेंज या नॉन ऑफ द गिवन, तो हमारा आंसर आएगा फिजिकल चेंज। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद द विनेगर, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो हमारा आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज does not get rusted, brass, bronze, स्टेनलेस स्टील या स्टील, तो हमारा आंसर आएगा स्टेनलेस स्टील। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एमिनो एसिड, तो हमारा आंसर आएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, which of the following is the climate of Rajasthan, तो very hot and wet, hot and dry, cold and wet, cold and dry, तो हमारा आंसर आएगा hot and dry, है ना। राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और रूखा हुआ है, रूखापन है वहाँ की हवा में। Which of the following countries belong to tropical rainforest, कनाडा, मलेशिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, तो हमारा आंसर आएगा मलेशिया। Which of the following animal can be seen in polar region, तो red eyed frog, white bear, macaque या elephant, तो हमारा आंसर आएगा white bear, सफेद भालू, है ना, पोलर बियर जिसको कहते हैं, पोलर रीजन में दिखाई देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अ पेंगुइन, तो वेब्स फीट, वाइट कलर, थिक स्किन या मिग्रेशन, तो हमारा आंसर आएगा मिग्रेशन। Which of the following animal does not belong to tropical rainforest, toucan, lion-tailed macaque, reindeer, red-eye frog, तो हमारा आंसर आएगा रेनडियर। रेनडियर पोलर रीजन में पाए जाते हैं। What is the effect on the air pressure if wind velocity increases, तो increases, decreases, remains same, nothing can be said, तो हमारा आंसर आएगा decreases। नेक्स्ट, how many hours in advance is a cyclone warning issued, तो 6 hours, 12 hours, 24 hours, 72 hours, तो हमारा आंसर आएगा 24 hours। नेक्स्ट, which horizon of soil has a lesser amount of humans but more of minerals, तो C माइनस horizon, A horizon, B माइनस horizon, none of these, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा B माइनस horizon। Which type of soil contains large and fine particles in the same proportion, तो हमारा ऑप्शन है क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड ऑल ऑफ द गिवन, तो हमारा आंसर आएगा लोमी सॉइल।
In which type of soil is the percolation rate least? तो percolation rate least ऑप्शन है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल एंड फर्टिलाइज सॉइल। तो हमारा आंसर आएगा क्ले। क्ले आप जानते हो ना, जो बच्चों के खिलौने बनते हैं, क्ले जिसको कहते हैं, उस जमीन की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू मेक पोट, टॉय एंड स्टेचू? तो हमको पोट यानी कि छोटे छोटे मटके या बर्तन बनाने हैं, या टॉयज बनाना है, या फिर स्टेच्यूज बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी सॉइल का यूज करते हैं हम? तो क्ले का यूज करते हैं, है ना। तो हमारा आंसर आएगा क्ले। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा 1 का ए कंप्लीट होता है। अब 1 का 2 यानी बी आता है डिफाइन, यानी हमें जो है वो डिफाइन लिखना है। तो हमें चैप्टर 1, 2 में से दिया है न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड फूड। फिर दिया है चैप्टर नंबर 4 और 5 में से टेम्परेचर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फिर है फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड ग्लेमिनेशंस। फिर है वेदर, क्लाइमेट एडेप्शन, ह्यूमस, वेदरिंग एंड सॉइल इरेजर। तो इतने डिफाइंस हमें दिए हैं, तो इसको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा डिफाइन है न्यूट्रिशन, a process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition। फिर सेकेंड हमारा डिफाइंस था photosynthesis, a process by which green plants utilize carbon dioxide and water for to synthesis their food in presence of sunlight and with the help of chlorophyll is called photosynthesis। तो यहाँ जो है वो हमारा 2 जो हमने देखा डिफाइंस वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे के जो डिफाइंस है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफाइन है फूड, द सब्सटेंस दैट सप्लाई nutrition to the body are called food। Second है digestion, a process of the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। And third number है nutrition, a process of intaking of food and its utilization in body is called nutrition। Next, physical changes, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties like shape, dimensions, color or state, but no new substance is formed is called physical change। सेकेंड है केमिकल चेंजेस, तो अ केमिकल चेंज इन विच वन मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। फिर थर्ड है ग्लेविनेशंस, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड ग्लेविनेशंस। Crystallization, the process to obtain the crystal of pure substance from its solution is called crystallization। तो next, weather, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, winds, speed, etc. is called
weather. And climate. Climate, the average weather pattern take over a long period time, is called the climate of the region. And last, adaptation. Organisms develop special features and habits that help them to survive in condition in which they live is called a adaptations. यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए.